हेलो बच्चों, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 यानी हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक मीनार है ना। एक मीनार है, जिस मीनार का ना एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। यानी एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन, यानी दो चीज की बात हो रही है, मीनार का भी भवन का भी। मतलब सबसे पहले तो एक हम भूमि का फिगर लेंगे ना, भूमि का ले लिए। एक साइड क्या है, भूमि की एक साइड में क्या है? मीनार है, और एक साइड में क्या है? भवन है। ठीक है, एक साइड में भवन है, एक साइड में मीनार है। जरा ध्यान देंगे आप लोग कि यहाँ जो दिया गया है ना क्वेश्चन में कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई क्या है? मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, मान लेते हैं कि ये मीनार है ना, मीनार है, और ये क्या है? भवन है। इसकी 50 मीटर दी गई है ऊंचाई, ठीक है, इसकी ऊंचाई 50 मीटर दी गई है। क्वेश्चन कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है ना, मीनार के पाद बिंदु ये हुआ ना भवन के शिखर का, भवन का शिखर ये, इसका जो उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से, है ना, भवन ये है तो भवन का पाद बिंदु ये हुआ ना, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, यानी इसका जो एंगल दिया गया है 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हाइट फाइंड करने के लिए कह रहा है भवन का, ठीक है ना। तो इस तरह से इस फिगर में हम पहले नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी एंड डी। इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल एबीसी और एक ट्रायंगल बीसीडी, जो कि दोनों का बेस सेम है ना। अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि किस ट्रायंगल में पहले डेटा दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल एबीसी में पी दिया गया है, बी निकालना है हमको, ठीक है। तो हम लोग ट्रायंगल एबीसी को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एबीसी में पी और बी किसका रिलेशन था? टेन का। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पी बाय बी होता है ना। तो टेन एबीसी ट्रायंगल में थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? पी कितना दिया है? 50, बी कुछ नहीं दिया है ना, बीसी, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? √3 होता है टेन 60 का वैल्यू, √3 50 बाई बीसी, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसी √3 बराबर 50 हो जाएगा। तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 50 बाई √3, मल्टीप्लाई में है, इधर है डिवाइड में आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। इस तरह से अब नेक्स्ट हम दूसरा जो है ट्रायंगल बी सी डी इसमें देखेंगे। इन ट्रायंगल बी सी डी बच्चों, इसमें जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि 30 डिग्री एंगल दिया है, कोई डाटा इसमें नहीं दिया है, ठीक है। इसमें हमको पी निकालने के लिए कहता है। तो टेन थीटा बराबर फिर क्या होता है? पी बाई बी होता है। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों? इसमें कितना है? 30 डिग्री है ना, ट्रायंगल बी सी डी में ये 30 डिग्री इज इक्वल टू पी। पी का वैल्यू क्या माने हैं? एच माने हम लोग, माने है ना। और बी का वैल्यू तो बी सी ही रहेगा। टेन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 इज इक्वल टू एच बाय बी सी, है ना। कोई दिक्कत है ना में किसी को? ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बी सी को 1 से के तो बी सी इज इक्वल टू h√3 होगा ना, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? बीसी है ना बच्चों, बीसी का वैल्यू क्या है समीकरण 1 में? 50/√3, यहाँ पे बैठा देंगे 50/√3, बीसी वाला वैल्यू बैठा दिए, बराबर ये जो है h√3। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब हम क्या करेंगे यहाँ से, तो जरा ध्यान दीजिए आप सभी लोग, यहाँ से h का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। या नहीं तो पहले इसको हम क्या कर लेते? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले क्या? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये जो वैल्यू आया है हमको समीकरण 1 से आया है ना, यहाँ लिख देते हैं कि समीकरण 1 से, है ना, ताकि आप लोगों को ये बीसी का जो वैल्यू बैठा है ये समीकरण 1 वाला बैठा है, हम इसीलिए ये लिख दिए, ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, ये जो है ना
50/√3 बराबर h√3। यहाँ से h का वैल्यू लिख लेंगे। h इक्वल टू बाद जो पहले रहता है वो लिखा था। 50/√3 है पहले, तो ये लिखाएगा, और ये √3 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, √3 डिवाइड में कर दिया। इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 दे देते हैं हम लोग। यहाँ h बराबर क्या हो जाएगा, 50/√3 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा। अभी h इज इक्वल टू कितना हो गया, 50/√3 को √3 से 3 हो जाएगा। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम काटेंगे ना, ये डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 16 दूनी 16 48 दो 50 इतना मीटर, 16 48 50/3 इतना मीटर। अतः यह भवन, यहाँ लिखेंगे कि अतः भवन की ऊंचाई जो होगी, ये ऊंचाई बच्चों 16 होल 2/3 मीटर हो जाएगी। ये आपका आंसर हुआ। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर जो आपका हो गया बच्चों, कितना क्वेश्चन था ये, 9। थैंक यू।